मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूली कदम्ब की डारन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, हमने इंटर के साथ साथ यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हमने हिंदी काव्य की शुरुआत की है। हिंदी काव्य में पढ़ा जाने वाले तीसरे पाठ अर्थात रसखान जी को हमने सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। रसखान अर्थात रसों के खान। रस मीन्स आनंद और खान मीन्स भंडार। रसों के भंडार अर्थात अपने नाम के अनुकूल ही इनकी रचनाओं में आनंद की प्राप्ति होती है। पाठन और पठन, अध्ययन एंड अध्यापन दोनों में ही बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं आने वाले भविष्य में यानी दुनिया में फिर से जन्म लूँ तो मनुष्य के रूप में जो अगर मैं जन्म लूँ तो बसों अर्थात निवास करूँ ब्रज में गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में। अगर मैं इस संसार में अगर मेरा जन्म होता है तो मैं जो है बसूं अर्थात निवास करूं ब्रज मीन्स ब्रज में, गोकुल मीन्स गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में। यदि मैं मनुष्य के रूप में अगले जन्म में पैदा हूँ तो ब्रज में पैदा हूँ और गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, यदि मैं पशु हूँ तो चरो नित्य नंद की धेनु मझारन अर्थात रसखान जी कहते हैं यदि मैं अगले जन्म में पशु हूँ अर्थात जानवर के रूप में मेरी उत्पत्ति हो इस दुनिया में तो कहाँ बस मेरो अर्थात यह मेरे बस की बात नहीं है। अर्थात अगले जन्म में कौन क्या बनने वाला है वह किसी के बस में नहीं है, अर्थात ये मेरे बस में नहीं है। रसखान जी कहते हैं यदि मैं पशु हो भी जाऊं, चरो मतलब चरूं नित रोज, नंद मीन्स बाबा नंद की धेनु अर्थात गायों के मझारन मीन्स बीच में। दोस्तों, मझधार यानी बीच में, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, वही चीज़ है, उसी मझधार की बात हो रही है। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हों कहाँ ये मेरे बस की बात तो नहीं है। चरो नित मीन्स रोज, नंद मीन्स नंद बाबा की, धेनु मतलब गायों के बीच में। पाहन हो तो वही गिर को, और पाहन मीन्स दोस्तों है, पाहन का अर्थ है पाषाण और परंतु हम यहाँ इसको पाहन को जो है पत्थर के रूप में समझेंगे। पाहन हो अर्थात पर्वत या पहाड़ हो तो वही गिर को, उसी पर्वत, गिर मीन्स दोस्तों होता है पर्वत, उसी पर्वत का पत्थर हूँ जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस पर्वत को अपने कानी उंगली अर्थात पंजे की आखिरी उंगली को उस पर जो है उन्होंने जिस पर्वत को उठाया था। एक बार की बात है, इंद्र भगवान बहुत कोप जाते हैं, बहुत गुस्से में हो जाते हैं और वे जो है बहुत ढेर सारी तीव्र गति से वर्षा करने लगते हैं, जिसके कारण ब्रजवासियों को परेशानी होती है और भगवान श्री कृष्ण जो हैं
उसी गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं और गोवर्धन पर्वत को कानी ऊँरी पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। जो धार्यो अर्थात जिसको धारण किया था श्री कृष्ण ने, कर मतलब हाथों के, छत्र मतलब छत्र पे, पुरंदर मीन्स जो होता है इंद्र के, धारण मीन्स घमंड को, पुरंदर मीन्स इंद्र और धारण मीन्स उनके घमंड को चूर करने के लिए, उनके गर्व को चूर करने के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है पर्वत को अपनी कानी उंगली पे उठा लिया था, आखिरी उंगली पर उठा लिया था। अगर मैं पर्वत हूँ या पत्थर हूँ तो उसी पर्वत का, उसी गिर का, उसी पहाड़ का पत्थर मैं बनूं। जो खग हो तो बसेल करो, अर्थात रसखान जी कहते हैं जो खग अर्थात मैं यदि पक्षी हूँ, खग मीन्स दोस्तों पक्षी होता है, हाँ तो बसेल करूँ, मैं बसूँ, बस जाऊँ कहाँ पर, मिल मतलब मिलूँ, कालिंदी कोल कदम्ब की डारन, मिल यमुना के किनारों पर, कदम्ब की डालों पे। हमारे प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन हमें यमुना के किनारे कदम्ब की डालों पर हो। कब? जब मैं इस संसार में पक्षी के रूप में पैदा हूँ तो। अर्थात श्री कृष्ण भगवान जी जो हैं वो उन यदि हमें अपना दर्शन दें तो यमुना के किनारे पक्षी के रूप में मैं पैदा हूँ तो यमुना के किनारे कदम्ब की डालियों पर। अर्थात रसखान जी यह चाहते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन पर बनी रहे, उनके ही आसपास वे परिवेश में इस जन्म में है ही, आने वाले जन्म में भी वे भगवान श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये पद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम दूसरे पद को, रसखान जी के दूसरे पद को हम देखते हैं। आजू गई होती भोर ही हो, रस खान रही वह नंद के भव नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जाते कहूँ नहीं, तेल लगाई लगाई के अंजन भौहें बनाई बनाई डिठौ नहीं, डारी हमेल निहारी निहारते, वारत जो चूचे करते छौ नहीं, डारी हमेल निहारे निहारते, वारत जो चूचे करते छौ नहीं। आज गई होती हूँ ही हूँ, आज एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि आज गई होती भोर ही हूँ। आज मतलब आज, गई मतलब गई, होती मतलब थी, आज मैं गई थी, भोर मतलब सुबह में, ही हो मतलब आज सुबह ही में मैं जो है रसखान रही वह नंद के भवन, रसखान रही वह नंद की भवन। अर्थात ये सखी दूसरी सखी से कहती है मैं जो है आज सुबह ही सुबह नंद बाबा के घर में गई थी, उनके भवन मतलब घर होता है, भवन, उनके जो है घर में गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, वाको मीन्स दोस्तों होता है उनका, जियो मीन्स जिए, जुग मतलब युग तक, लाख करोड़ एक दो युग दोस्तों नहीं, लाख करोड़ युग तक उनका सुत, उनका परिवार, सॉरी उनका बालक जो है, उनका पुत्र जो है वो जिए, यशोमति को सुख जात कहो नहीं। अर्थात इतना सुंदर बालक है माता यशोदा का, माता यशोदा को इतनी सुख की प्राप्ति होती है उस भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में, जो भगवान श्री कृष्ण की को जो नंद बाबा के इधर हैं
माता यशोदा के सुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता। यशोमति को सुख जात कहो नहीं। माता यशोदा के सुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तेल लगाई लगाई के अंजन, अर्थात सखिया कहती है कि माँ यशोदा नंद बाबा के जो लाडला है उसको तेल लगा लगा करके और काजल भावें बनाई बनाई डिठौने। माता यशोदा ने श्री कृष्ण जी को तेल लगाया, तेल लगा करके काजल दिया और बनाए डिठौने, अर्थात 2 टीके जो होते हैं भौहों के ऊपर, अर्थात माथे में काजल के 2 टीके लगाए जाते हैं, उसको दोस्तों डिठौने बोलते हैं, जिससे नज़र ना लगे। माताएं बहनें अपने बच्चों को लगाती हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को लगाती हैं। बिल्कुल उसी चीज़ का वर्णन रसखान जी यहाँ पर कर रहे हैं। डाल हमेलन हार निहारत वारत जो चुचकारत छोने। डाल मतलब डालती हैं, हमेलन मीन्स दोस्तों है हाथों का हार, जो छोटे बच्चे को दोनों हाथों के बीच में ले लेते हैं, उसी को डाल हमेलन हार निहारत, अर्थात हमेलन हार, हाथों के हार को भगवान श्री कृष्ण के शरीर के बीच में डाल देते हैं। माँ यशोदा उनको अपने हाथों के हार के बीच में रख लेती हैं। निहारत देखती हैं, वारत निछावर करती हैं, ज्यों चुचकारत छौने जैसे कोई गाय के बछड़े को चुचकारता हो। इसी तरह से माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान को बचपन में चुचकारती हैं, उनको जो है खिलाती हुई उनको ऐसे दृश्य का वर्णन रसखान जी ने किया है कि डाल हमेलन हार, अर्थात बाहों का हार उनके शरीर में डाल करके वार जो चुचकार छौने गाय के बछड़े के समान चुचकार रही हैं। अब आया है दोस्तों मस्त पद। हालांकि रसखान द्वारा रचित जितने भी पद हैं दोस्तों बहुत ही अति सुंदर हैं। उनको पढ़ो और तो ऐसा लगता है कि जैसे हम युगों युगों पीछे चले गए हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। धूरी भरी अति शोभित श्याम जुत सी बनी सिर सुंदर चोटी। धूरी बने सिर धूरी भरी अति शोभित श्याम जुत सी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलते खाते फिर आगे न पग पैजनी बाजती पीली का छोटी। वाछबी को रस खान बिलोकते वारथ काम कला निधि कोटि। कागे के भाग बड़े सजनी हरि हाथों से ले गयो माखन रोटी। भूरी भरी अति शोभित श्याम जु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलते खाते फिर आगे न पग पैजनी बाजती पीरी का छोटी। वाछबी को रस खाने बिलोकते वारते काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथों से ले गए माखन रोटी। धूल भरे अति शोभित श्याम जो। रसखान जी कहते हैं कि धूल से लथपथ, धूल भरे अर्थात धूल से लथपथ, अति शोभित अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। कौन? श्याम जो अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो है धूल से लथपथ अत्यधिक शोभामान हो रहे हैं।
तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। उसी प्रकार से उनके सिर पर जो है सुंदर चोटी जो है बनी हुई है। वा छवि को रसखान बिलोकत, खेलत खात फिरे अगना। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो है बाल रूप में खेलते हुए खा रहे हैं और खाते हुए फिरे मतलब आंगन में घूम रहे हैं। पग पैजन बाजत पीर कछोटी। पग मीन्स पैरों में, पैजन मीन्स पाजेब अर्थात छोटे बच्चों के वे गहने जिसमें घुंघरू बंधे हो और वे छन 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 की आवाज़ करते हों। पग पैजन बाजत पीर कछोटी। और जो है भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र अर्थात पीली जो कच्छी है उसको पहन करके, कछोटी पीले वस्त्र का जो कछोटा होता है अर्थात जो वे पहनते हैं। पग पैजन बाजत पीर कछोटी। उनके पैरों में पैजनी अर्थात घुंघरू बाजती मतलब बाज रही है। बाजत मीन्स बाज रही है। पीली मतलब पीली, कछोटी माने कच्छी को पहने हुए वे आंगन में खेल रहे हैं, खा रहे हैं और घूम रहे हैं। वाह छवि को रसखान बिलोकत। रसखान जी कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण की ऐसी छवि को देख करके वारत मतलब न्यौछावर करते हैं। काम मीन्स कामदेव, कला निधकोटि उनकी कला को देखकर, उनकी करोड़ों कलाओं को देखकर कामदेव भी जो है अपनी सुंदरता को भूल जा रहे हैं। वार न्यौछावर कर रहे हैं श्री कृष्ण के बाल रूप में। बाल रूप श्री कृष्ण के बाल रूप की सुंदरता को देखते हुए जो है कामदेव भी अपनी सुंदरता को वार देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल रूपी कला के आगे। काग के भाग बढ़िया सजनी। रसखान जी आगे कहते हैं कि हे सखी अर्थात हे एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी उस कौवे का भाग बहुत बड़ा है जिसने क्या किया है, हर हाथ से ले गए वो माखन रोटी। अर्थात हर मीन्स अर्थात भगवान श्री कृष्ण के हाथ से ले गए माखन रोटी। जो माँ यशोदा ने रोटी में मक्खन लगाकर श्री कृष्ण को दिया हुआ था उसको कौवे ने छीन कर उड़ गया। कौवा जो है उसको छीन करके उड़ गया। अर्थात रसखान जी का कहना है कि उस कौवे का भाग इतना अच्छा है जिसने भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी जो है छीन कर लेके भाग गया। अर्थात वह कौवा अहोभाग्य है, उसके बहुत ही सुंदर भाग्य हैं। कहाँ ऋषि मुनि और संत महात्मा जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वर्षों तपस्या करते हैं, परंतु उस कौवे का भाग इतना अच्छा था कि वे दर्शन के लिए जो लोग तपस्या करते हैं वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण के हाथों से रोटी को छीन करके, माखन से युक्त रोटी को छीन करके फरार हो गया, भाग गया। आइए देखते हैं दोस्तों हम पद नंबर 6 अर्थात सवैया जो है उस सवैये के चौथे सवैये को हम लोग देखते हैं। चौथे सवैये में श्री कृष्ण के जो वन में धेनु अर्थात गायों को चराने का वर्णन है, उसका वर्णन इसमें रसखान जी ने किया हुआ है। जा दिन ते वह नंद को छोहरा या बनु धेन चराई गयो है। मोहन तानने गोधन गावत वेणु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो का छूटो न सो कै
रस खाने हियों में समाई गयो हैं। को न काहू की कान करो सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो हैं। जा दिन ते वह नंद के छोहरा या वन धेनु चराई गयो हैं। मोहन तानन गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो हैं। वा दिन सो कछुटोना सो कल रसखान हिये में समाई गयो हैं। को न काहू की कान करो सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो हैं। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से जा दिन ते जिस दिन से वह नंद का छोरा अर्थात बाबा नंद का जो लड़का है या बनधेन चराई गए हो, अर्थात श्री कृष्ण भगवान जो है बचपन में जब गैया को चराने के लिए वृंदावन में जाया करते हैं उसी का वर्णन है। या वन धेनु चराई गए, जिस दिन से वह भगवान नंद बाबा का छोरा इस वन में गैया को चराई गया है। या वन, इस वन, धेनु में होता है गाय, चराई मतलब चराया है, गए मतलब चरा करके चला गया है। मोहन तानन गोधन गावत, गोधन दोस्तों गायों को चराते वक्त एक सॉन्ग होता है जिसको ग्वाल वाल गाते थे गायों को चराते हुए, उसी का वर्णन यहाँ पर गोधन तानन के रूप में। गोधन मोहन तानन मन को मोहने वाले, तान मतलब सुर में, गोधन गावत गोधन को गाते हुए, बेनु बजाए रिझाए गए हो, बांसुरी को बजाते हुए जो है हमको, हमारी सखियों को, हम सबको पसंद कर, उनकी जो बांसुरी की धुन थी हमको बहुत ही पसंद आ गई है। वा दिन सो कछु टोना सुके, उस दिन से उसने हम लोगों पर या मुझ पर कुछ टोना जैसा कर दिया है। रसखान हियों में समाई गए हो, सखियाँ कहती हैं कि जिस दिन से उसने गायों को चराया और उनकी बांसुरी की धुन को हम लोगों ने सुना और उनके गोधन अर्थात उनके गायों को चराने वाले जो सॉन्ग हैं उन्होंने जब से गाया है वो हमारे हृदय में समाए गए हैं, अर्थात हमारे हृदय में बस गए हैं। कोहू न काहू की कान करे, कोई किसी की कान में दोस्तों है चिंता, कोहू न कोई भी किसी की नहीं कर रहा है, क्या कान चिंता करे, अर्थात कोई किसी की चिंता नहीं कर रहा है। सिगरो ब्रज वीर बिकाए गए हो, अर्थात ब्रज में जितने भी ये सखी, वीर मीन्स दोस्तों होता है सखी, सिगरो मतलब संपूर्ण, ब्रज वीर मीन्स सखी, बिकाए गए, हे सखी सारा ब्रज उनकी सुंदरता के आगे, उनकी मधुर धुन वाले बांसुरी अर्थात बांसुरी के धुन से, उनके बांसुरी के धुन से सारा ब्रज जो है वो बिकाए गए, उनके बस में हो गए हैं। बिकाने का तो दोस्तों उनके बस में हो गए, उनके जो उनकी लीलाएं थे उनके बस में हो चुके हैं सारे ब्रज के लोग। आइए दोस्तों देखते हैं हम पद नंबर 5 को, अर्थात जो सवैया है उस 5वें नंबर सवैये को हम लोग देखते हैं। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही हैं, निश धौस रहे संग साथी, लगी यह सौतन तापन क्यों सही हैं, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस कान सदा हमको दही हैं, मिले आओ सब सखी भागे चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। कान भये बस बांसुरी के, अर्थात
एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी कान, अर्थात श्री कृष्ण भयमंस हो गए हैं, बस में बांसुरी के। जो कान्हा है वो बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, अर्थात अब हमको हमारे साथ स्नेह करने वाला कौन है। अर्थात श्री कृष्ण भगवान जो है वो बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब हमको कोई चाहने वाला नहीं है, हमसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। निष्धौंस रहे संग साथ लगी। ये जो बांसुरी है ये निष्धौंस रात दिन साथ श्री कृष्ण के साथ में लगी रहती है। निष्धौंस, निस मीन्स दोस्तों रात्रि होती है और धौस मीन्स होता है सुबह। रहे मतलब रहती है, संग साथ लगी, साथ श्री कृष्ण के साथ में लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही, इस सौतन की अर्थात इस बांसुरी के लिए उपयोग किया गया है शब्द दोस्तों। ये जो बांसुरी है इस सौतीय बांसुरी की तपन अर्थात बांसुरी के कारण हम लोग जलन को क्यों सहेंगी। सॉरी दोस्तों। जिने मोहि लियो मन मोहन को, जिन मोह लियो मनमोहन को, जिसने मोह लिया मनमोहन को, जो दूसरे के मन को मोहते थे उनके भी मन को इस बांसुरी ने मोहित कर लिया है, अपने बस में कर लिया है। अपनी मोहिनी मंत्र जो है वो श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया है। इसी वजह से कान्हा जो है बांसुरी के बस में हो गए हैं। रस खान सदा हमको दहिए। और सखियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के इस कर्तव्य से, श्री कृष्ण भगवान के इस जो इनका ये जो बांसुरी के प्रति प्रेम है इसके कारण हम लोग हमेशा दही मतलब जलन करेंगे, जलेंगे। इससे अच्छा है क्या है दोस्तों, गोपियाँ कह रही हैं, सखियाँ कह रही हैं, मिल आओ सब सखी भाग चले। आओ हम सब लोग मिल करके भाग चलें। अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं, अब तो इस ब्रज में अर्थात इस गोकुल में, इस ब्रज में जो है सिर्फ बांसुरी ही रहेगी। हमसे स्नेह करने के लिए श्री कृष्ण भगवान के पास टाइम नहीं रहेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से ये पद समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आते हैं तो हम इसको फिर से आपके लिए और भी बेहतर तरीके से लाने की कोशिश करेंगे। यदि आपका कमेंट आया तो हम ज़रूर इस पर विचार करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों अगले पद को। अब जो इस पद में जो सखियां हैं वे कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो जो भी काम करते हैं, जो जो भी श्रृंगार करते हैं, हम उन सब को करेंगी, पर जो है अपने होठों पर बांसुरी को नहीं रखेंगी। कि ऐसे कौन कौन से कार्य श्री कृष्ण जी करते हैं, क्योंकि उनके सिर पर पंख, मोर का पंख रहता है और गले में बैजंती की माला रहती है और वे पीले वस्त्र को धारण करते हैं और लाठी लेकर गोधन मतलब अर्थात गायों को चराने के लिए जो है वनों में जाया करते थे। वे सब हम लोग करेंगी। भवतो मोहि रस खान, अर्थात जो मतलब श्री कृष्ण को जो जो भी उनके मन को भाने वाली चीज़ें हैं वे सब हम करेंगी, पर वो जो मुरली है अर्थात जो बांसुरी है उसको हम होठों पर बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। अर्थात जब भी हमारा स्नेह मिलेगा तो वो भगवान श्री कृष्ण को ही मिलेगा, इसके अलावा हम अपने स्नेह को किसी और को नहीं देंगे। आइए देखते हैं कैसे इस पद में रसखान जी ने गोपियों के वियोग का वर्णन किया हुआ है। मोर पखासिल ऊपर रखियों, गुंज की माल गले पहिरौंगी, ओढ़ी पीताम्बर लैला कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी।
भव तो ही मेरो रसि खाने, सो तेरे कहे सब स्वांगे करऊँ भी। या मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूँ भी। क्या कहती हैं दोस्तों सखियाँ अर्थात गोपिकाएँ क्या कहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखूँ हूँ। मोर के पंख को भगवान श्री कृष्ण के भात में हम लोग भी अपने सिर पर रख लूँगी। गुंज की माल गले पहनूँगी। और ये जो वैजयंती की माला है इसको हम गले में पहनूँगी। अर्थात मोर के पंखों और गुंज की जो वैजयंती की माला है उसको गले में पहनूँगी, मोर के पंखों को सिर पे लगाऊंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, और इस पीले वस्त्र को ओढ़ूंगी। अर्थात जो जिस पीले वस्त्र का धारण श्री कृष्ण भगवान करते हैं उस पीले ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी। ओढ़ मीन्स ओढ़ करके, पीताम्बर मीन्स दोस्तों पीले वस्त्र को, लय लकुटी लाठी को लेकर के वन गोधन ग्वालन संग फिरूंगी। वन में गोधन गायों के साथ साथ, गायों और ग्वालों के साथ साथ, वन में गोधन मतलब गायों के और ग्वालन में ग्वालों के संग मतलब साथ में फिरूंगी मतलब ठहरूंगी, घूमूंगी, भ्रमण करूंगी। भव तो वही मेरो रसखान, वे सारे कृत्य हम लोग करेंगे जो हमारे रसखान अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ पर दोस्तों रसखान का दो अर्थ आएगा। या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि रसखान जी कहते हैं कि सखियाँ ये सारे कार्य करेंगी जो श्री कृष्ण को तो मतलब प्रभावित करते हैं, जो अच्छे लगते हों वे सारे वेशभूषा को वे धारण करेंगी। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, तुम्हारे अर्थात श्री कृष्ण के कहने पर हम लोग उनके सारे कृत्यों को करेंगी। या मुरली धर की, हे मुरली धर अर्थात हे बांसुरी मुरलीधर की, श्री कृष्ण की है इस बांसुरी को अधरान धरी, जो श्री कृष्ण के अधरों पर जो श्री कृष्ण जी अपने अधरों पर जिस बांसुरी को धारण किए हुए हैं। या मुरलीधर की, ये जो मुरली, ये जो बांसुरी है मुरलीधर था श्री कृष्ण की, जो इन्होंने अधरान धरी मतलब अपने होठों पे, अधरान मीन्स दोस्तों होता है होठों पे, धरी अधरान न धरूंगी। इसको हम लोग अपने अधरों पर अर्थात होठों पर नहीं रखूंगी। ये जो मुरली श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने होठों पर रखी हुई है, इस मुरली को, इस बंसी को हम लोग अपने होठों पर नहीं रखूंगी। उम्मीद है दोस्तों रात के 2 बज गए हैं और हमने आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाया है, तो कम से कम दोस्तों हमें कमेंट तो मिलना चाहिए कि हम अच्छे से अपने कार्य को कर रहे हैं कि नहीं। दोस्तों रसखान जी का जो पद है वो लगभग समाप्त हो गए। जो सभी हैं एक कवित्व बचता है, हम उसको 5 मिनट का कोई एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। रात के 2 बज रहे हैं, सुबह उठकर हमें अपने शॉप पे भी जाना होगा दोस्तों। धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है रात के 2 बजे का। गुड नाइट।